द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन कल बहुत ही ज्यादा हंगामेदार रहा, लेकिन इस बार ये हंगामा पक्ष और विपक्ष के बीच में नहीं, कोई भी हंगामा विपक्ष की तरफ से नहीं बल्कि सत्ता दलों के बीच में हुआ। बीजेपी और जेडीयू डबल इंजन की सरकार वाले लोग भरी सदन में आपस में भिड़ गए और सिर फुटौल करने लगे। अब बिहार में बीजेपी वर्सेस जेडीयू जो है वो साफ साफ दिखने लगा है। विपक्ष तो बाद में, यहाँ पहले सत्ता दल ही आपस में एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और इस बार बीजेपी के मंत्रियों को जवाब दिया है खुद नीतीश कुमार ने। बीजेपी के मंत्री से सीधा सीधा जवाब मांगते हुए उनके बिहार में खुद के किए गए कामों का हिसाब मांगा है नीतीश कुमार ने, जिससे बिहार बीजेपी जेडीयू के बीच बार बार जो फूट दिखाई देने की खबरें चल रही थी कि बीजेपी जेडीयू में लगातार तनातनी देखने को मिल रही है, वो अब सार्वजनिक हो गई। भरी सदन में हुआ ये कि बिहार विधानसभा के सदन में बीजेपी विधायक के तेवर अचानक ही जेडीयू और नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए। बीजेपी के नेता नीतीश कुमार और जेडीयू के नेताओं उनके विधायकों को घेरने का काम कर रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी के इस रवैये पर नीतीश कुमार के सब्र का बांध टूट गया और भरी सदन में नीतीश कुमार ने बीजेपी विधायक की क्लास लगा डाली और सबके सामने बीजेपी सरकार के उनके अपने किए गए कामों का हिसाब मांग लिया। दरअसल बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भाजपा विधायकों ने बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री पर हमला बोला। बीजेपी के विधायक उनके क्षेत्र में हुए सड़क निर्माण के उद्घाटन की जानकारी नहीं दिए जाने को लेकर के काफी ज्यादा पहले से जेडीयू से नाराज चल रहे थे। बीजेपी के विधायकों ने सड़क निर्माण की जानकारी ना दिए जाने और उनके उद्घाटन समारोह में बुलावा ना भेजे जाने का जो सवाल है वो भरे सदन में उठाया। बीजेपी की तरफ से सवाल उठाने वाले विधायकों में संजय सरावगी और नीतीश मिश्रा जो है, ये दो लोग शामिल थे, जिन्होंने अपनी भड़ास निकालने के लिए जेडीयू के नेताओं को सवालों के घेरे में नीतीश कुमार को बुरी तरीके से घेरा, फंसा दिया। संजय सरावगी ने रिश्वत लेते हुए पकड़े गए दरभंगा के आरईओ के अभियंता का जिक्र करते हुए पूछा कि इस घटना के बाद भी जयंत राज जो कि जेडीयू के हैं वो अपने पद पर क्यों बने रहे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। इसके बाद सवाल उठाया बीजेपी के नेता नीतीश मिश्रा ने। बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने सदन में ये बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग से क्षेत्र में बन रही या फिर बनने वाली जो सड़क है उन सड़कों के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। नीतीश मिश्रा सदन को ये बता रहे थे कि ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिन सड़कों का शिलान्यास हुआ और उद्घाटन किया जाता है उसकी जो जानकारी है वो विधायकों को नहीं दी जाती है, बीजेपी के विधायकों को। और बीजेपी नेता नीतीश मिश्रा के इस आरोप पर विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आरजेडी सब के सब एक हो गए और सब मिलकर जेडीयू विधायक पर हमलावर हो गए। और इस चर्चा के दौरान सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सीधा सीधा उनसे जवाब की मांग की गई और आखिरकार अपनी पार्टी के मंत्री को इस तरीके से घिरता देख नीतीश कुमार के जो सब्र का बांध था वो टूट गया और वो बीजेपी के विधायकों पर बरस पड़े, उनसे उनके द्वारा किए गए कामों का हिसाब मांग लिया। और फिर भरे सदन में हुआ नीतीश वर्सेस नीतीश, यानी कि बीजेपी वर्सेस जेडीयू। सदन में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को रोक नहीं पाए और बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा के भाषण पर नीतीश कुमार ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लंबा लंबा भाषण आप यहां दे रहे थे वो पहले अपने कामों का हिसाब दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा कि सवाल उठाने वाले सभी लोग जब मंत्री थे तब क्या व्यवस्था थी उसका जवाब दे, उसका हिसाब दे। मतलब बिहार एनडीए गठबंधन में अब फूट जो है वो साफ नजर आने लगी। नीतीश कुमार और जेडीयू के नेताओं को लेकर के बीजेपी नेताओं के तेवर कुछ वक्त से आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा तल्ख नजर आ रहे हैं। कोरोना से लेकर के अब तक कई बार कई मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू के नेता आपस में सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे से भिड़ते और आरोप लगाते देखे गए। सोशल मीडिया तक पर आपने देखा कि दोनों सहयोगी पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आई। बीजेपी ने नीतीश कुमार के 43 सीट पर मुख्यमंत्री बनने को लेकर के भी आपने देखा था कि टिप्पणी कर दी थी। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने यह तक कह दिया था कि नीतीश कुमार को मजबूरी में बीजेपी ने मुख्यमंत्री स्वीकार किया है, नहीं तो ये मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा था कि प्रदेश में गठबंधन की सरकार चलाना न केवल चुनौतीपूर्ण काम है बल्कि गठबंधन की मजबूरी ऐसी है कि 74 सीट लाने के बाद भी बीजेपी ने
नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार किया, जिसपे जेडीयू नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। और इस पे आपने देखा होगा कि बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच पार्टी अंदर से लेकर के जो घमासान चल रहा था, वो बाहर सोशल मीडिया तक पे जुबानी जंग जो थी वो तेज हो गई थी। अभी उपचुनाव की बात कर ले तो उपचुनाव में जीत के बाद भी बीजेपी और जेडीयू में रार देखने को मिली। यहां भी बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए गए सम्राट चौधरी ने यह दावा किया था कि उपचुनाव में जेडीयू केवल बीजेपी की वजह से ही जीत पाई है। बीजेपी के नेताओं ने जेडीयू के पक्ष में प्रचार करके उनको चुनाव जीत दिलाने का काम किया, नहीं तो उपचुनाव जेडीयू हार जाती। इसके अलावा भी लॉकडाउन लगाने से लेकर के बिहार में फेल होते शराबबंदी कानून तक पे बीजेपी जेडीयू पर काफी ज्यादा हमलावर रही है। वहीं किसान आंदोलन के वक्त में भी आपने देखा कि जेडीयू और बीजेपी आपस में डिबेट पे नेशनल टेलीविजन पे भिड़ते नजर आ रहे थे। खास करके बिहार में जब से बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आई है, तब से अक्सर आप देखिए कि बिहार एनडीए घटक दल जेडीयू और बीजेपी के बीच में वर्चस्व की जो लड़ाई है वो सामने आती रहती है। पहले भी कई बार बीजेपी के नेताओं ने केवल 43 सीट वाले जेडीयू को उसकी हैसियत कई बार दिखाई है और दोनों ही पार्टियों में नोक झोंक बहसबाजी खूब देखने को मिली। और अब ये लड़ाई जो है वो विधानसभा के सदन तक पहुंच गई है, जहां पक्ष विपक्ष के जगह सत्ता दल बीजेपी और जेडीयू ही आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। यहां सरकार के अपने ही सहयोगी दल, उनके ही नेता मंत्री सब जो है वो एक दूसरे से काम का हिसाब मांग रहे हैं और अपनी जगहसाई करवा रहे हैं। विपक्ष तो बाद में। यहां देखिए कि पहले जो एनडीए के सहयोगी दल हैं बीजेपी और जेडीयू, जो डबल इंजन की सरकार चलाने का दावा करते हैं, उसी डबल इंजन की सरकार में देखिए कि कितनी बड़ी फूट है कि यहाँ आपस में ही मंत्री भिड़ रहे हैं और एक दूसरे से काम का हिसाब मांग रहे हैं और विपक्ष इनका पूरा पूरा समर्थन कर रहा है। यानी बीजेपी अब आरजेडी की तरह बात कर रही है, यानी नीतीश कुमार को जिस तरीके से आरजेडी जो कि बिहार की विपक्षी पार्टी है, बीजेपी अब उसके पक्ष में जाकर के उन लोगों का समर्थन करके नीतीश कुमार और उनके विधायकों को घेरने का काम कर रही है। जिसको देखते हुए इस बार सदन में नीतीश कुमार का जो गुस्सा है वो बुरी तरीके से फूट पड़ा और नीतीश कुमार बुरी तरीके से बीजेपी के मंत्रियों के ऊपर विफर पड़े। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।